दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। इसके बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। 25 जनवरी से उत्तर भारत में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे और 27 जनवरी से इसका असर प्रदेश में दिखेगा। इससे रात के टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। अगली खबर, मंदसौर में 4 साल की बेटी को चंबल नदी में फेंका। मंदसौर के गांधी सागर में पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को चंबल नदी में फेंक दिया और पत्नी से विवाद के बाद वह छोटी बेटी को साथ लेकर गया था। जब वह घर लौटा तो पत्नी को बेटी दिखाई नहीं दी और जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है। अगली खबर, सागर के नौरादेही में गिद्धों के लिए बनेगा रेस्टोरेंट। मध्य प्रदेश में पहली बार अप्रैल में शुरू होगा। जांच के बाद परोसे जाएंगे मवेशियों के मांस। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट होने के साथ साथ गिद्ध स्टेट भी है। 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10,000 से भी ज्यादा गिद्ध हैं। इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए वन विभाग जल्द ही गिद्ध रेस्टोरेंट खोलने जा रहा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यानी नौरादेही अभ्यारण्य में इस रेस्टोरेंट की शुरुआत होने वाली है। इस रेस्टोरेंट में गिद्धों को ताजा मांस परोसा जाएगा। इस मांस से गिद्धों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पहले इसे लैब में टेस्ट किया जाएगा। अगली खबर, हाथ चेहरे पर अगर डॉग काट ले तो देरी नहीं करें। एक्सपर्ट ने कहा कि वैक्सीन के बाद भी हो सकता है रेबीज। भोपाल में 3 डोज के बाद बच्चे की मौत। अगर आप डॉग बाइट के शिकार हो गए हैं और इलाज में देरी कर दी है तो यह जानलेवा हो सकता है। भोपाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर 4 साल के बच्चे को 15 दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। पेरेंट्स ने बच्चे को वैक्सीन के 3 डोज लगवाए और इसके बावजूद बच्चे की मौत हो गई। भोपाल में लगातार डॉग बाइट के केस सामने आ रहे और यही नहीं, 10 जनवरी को भी एक 7 माह के मासूम को कुत्ते ने नोच कर मार डाला था। बड़ी खबर, रामलला के दर्शन का सिंगल डबल को नहीं मिलेगा टिकट। अयोध्या धाम जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन में आम पैसेंजर को नो एंट्री। अयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेनों में कम से कम 15 लोगों के ग्रुप को ही रिजर्वेशन मिल पाएगा। सिंगल डबल यात्री को फिलहाल टिकट नहीं मिलेगा। पहले चरण में इन ट्रेनों को राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के जरिए बुक किया जा रहा। इस वजह से केवल ग्रुप रिजर्वेशन लेना होगा। ट्रेनों का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IIRCT के माध्यम से किया जाएगा। बड़ी खबर, भिंड में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की सभा में हंगामा। बीमार बालिका के इलाज की मांग करने पहुंचे थे समाज सेवी। भिंड में शाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आभार सभा में कुछ मिनटों के लिए हंगामा खड़ा हो गया और यहाँ पर शहर के कुछ समाज सेवी एक बीमार बालिका की इलाज की मांग को लेकर पहुंचे थे और हाथों में तख्ती लिए हुए थे। सभा के दौरान इलाज करवाए जाने की मांगों को लेकर खड़े हो गए और इन समाज सेवी को देखकर मंच पर बैठे एक नेताजी को ठीक नहीं लगा और समाज सेवी को हटाने का इशारा किया। इस पर बीजेपी समर्थक आ गए और समाज सेवियों से धक्का मुक्की कर दी। बड़ी खबर, इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्रधानमंत्री ऑफिस PMO के लेटर पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी पाने वाले दीपक अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में SI के पद से रिटायर्ड हैं। आरोपी अपने पिता की तरह पुलिस अफसर बनने की चाह रखता था लेकिन बन नहीं पाया और इसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट गया। PMO के फर्जी लेटर से नौकरी पाने के मामले में 2 बड़ी जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पूछताछ में उसने सब कुछ स्वीकार नहीं किया। अगली खबर, बुरहानपुर जिले के शिक्षक एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के शिक्षक अलग अलग संकुलों से राशि एकत्रित करके उसे सम्मानजनक तरीके से दिवंगत शिक्षक के परिवार में पहुंचाकर भेंट करते हैं। काफी समय से जिले में संगठन काम कर रहा और अब तक कई शिक्षकों की इस तरह मदद की जा चुकी है। हाल ही में एसोसिएशन ने एक शिक्षक के निधन पर परिवार को 2.5 लाख की सहायता दी थी और इसमें 2 लाख रुपए बच्चों के नाम FD की गई थी। बड़ी खबर, खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश बन रहा अग्रणी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक प्रारंभ होने के पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य को जानकारी दी कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खनिज सम्मेलन में मध्य प्रदेश की प्रशंसा हुई है। सबसे ज्यादा माइनिंग ब्लॉक नीलाम करने पर मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है और मुख्यमंत्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्य को जानकारी दी है कि भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ गया है। अगली खबर, 24 लाख बच्चे देंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5 और 8 की परीक्षा। मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है और मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी करने के बाद अब निर्देशिका जारी कर दी है।
जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की सालाना परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च को संपन्न होगी और राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 5वीं कक्षा की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में राम जन्मभूमि का इतिहास पढ़ाने की तैयारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को मध्य प्रदेश की शिक्षा में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि में भगवान राम का प्रवेश हुआ है और इस इतिहास को सभी को पढ़ना चाहिए। अगली खबर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पाकिस्तान की आपत्ति पर यूं दिया तगड़ा जवाब, कहा कि खत्म नहीं होगा अखंड भारत का सपना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अखंड भारत को लेकर बड़ा बयान दिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस बयान पर अब पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। मोहन यादव ने कहा कि किसी के ऐतराज करने या फिर आपत्ति जताने से सच बदल नहीं जाएगा। दरअसल मोहन यादव के द्वारा दिए गए अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आपत्ति जताई थी। बड़ी खबर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, मंत्री रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 22 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी थी। कैबिनेट के सारे मंत्री एक साथ रामलला के दर्शन करने को लेकर अयोध्या जाएंगे और इसकी तारीख भी जल्द तय हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के मानस भवन पहुंचे और यहां पर सिद्ध रघुनाथ मंदिर में श्री राम भगवान के प्राचीन राम मढ़िया रूप में दर्शन किया। बड़ी खबर युवकों पर लठ बरसाने वाले दबंग एसडीएम पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश में दबंग अधिकारी पर मोहन सरकार का एक्शन जारी है। उमरिया जिले में युवकों को पीटने वाले एसडीएम को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवकों के साथ की गई मारपीट जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और बांधवगढ़ एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश में भाजपा के कई सांसद उम्मीदवारी को लेकर सशंकित। लोकसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और इसी बात ने मध्य प्रदेश के कई सांसदों की धड़कनें बढ़ा दी है और इस बात को लेकर सशंकित भी हैं कि क्या पार्टी उन्हें फिर से मौका देगी या फिर कोई नया चेहरा सामने होगा। बता दें कि राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और इनमें से 28 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। जो सांसद हैं उनमें से कई के कामकाज से पार्टी संतुष्ट नहीं है और जमीनी स्तर पर फीडबैक जो है सही नहीं है। अगली खबर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हुए हमले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय पर हमले के विरोध में मौन धरना दिया गया और इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से परेशान भाजपा संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का भी खुला उल्लंघन कर रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की आगर मालवा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर सुनवाई के दौरान एक वकील ने न केवल फर्जी वकालतनामा पेश किया बल्कि उसने नाराजगी जताने पर न्यायाधीश पर जूता भी फेंक कर मारा। इसके बाद वो भाग गया और इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस घटना में मामले को दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस केस की जांच के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है और टीमें जो है कई जगहों पर दबिश दे रही है। अगली खबर अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्नातकों को बीएड के लिए करे प्रोत्साहित। बता दें कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और शिक्षकों की आवास व्यवस्था की योजना को लेकर निर्देश दिए हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के समानांतर व्यावसायिक शिक्षा दिलवाए जाने पर जोर दिया है और कहा कि जनजातीय क्षेत्र में स्नातक युवाओं को बीएड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और जनजातीय युवाओं को बीएड फीस की प्रतिपूर्ति की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार को जनसंपर्क विभाग से हटवाया गया। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जनसंपर्क विभाग के सभी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे सभी अधिकारी के तबादले कर दिए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार आईपीएस आशुतोष प्रताप सिंह भी शामिल हैं और जनसंपर्क विभाग से हटाकर पुलिस मुख्यालय भोपाल में अटैच किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसंपर्क विभाग की चाबी अपने पास रखी है और उनके पास गृह के साथ साथ जनसंपर्क विभाग भी है। अगली खबर मध्य प्रदेश में बगैर अनुमति डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर रात्रि में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिलने पर गणेश चौक इंदिरा नगर खरगोन के रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध खरगोन थाने में भादवी की धारा
188 व मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है और डीजे बजाने के लिए उपयोग किए जा रहे आइसर वाहन को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि सहायक उपनिरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो पता लगा कि आइसर वाहन के पीछे डीजे सेट लगा हुआ है और इसमें 90 डेसिबल से भी अधिक ध्वनि में डीजे स्पीकर बजाया जा रहा और वाहन चालक से डीजे बजाने एवं स्पीकर के उपयोग संबंधित अनुमति पूछने पर चालक के द्वारा बताया गया कि इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई है।